Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. तुम्हारे लिए आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 में 5.1 का ही कंटिन्यू करूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने 11 तक बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 11 तक बना दिया था। आज हम लोग 12 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ये फॉलो कर रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और इसका 3 और एक्स्ट्रा टर्म का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो निकालने का क्या तरीका है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसी से पता चल जाता है यदि कॉमन डिफरेंस सभी सेम आ रहा है इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, यदि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डी निकालेंगे। डी क्या हो जाएगा, √8 में से √2 घटा दो। अब देखो इसको 8 को हम लोग रूट से लिखेंगे तो इसको 4 × 2 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2√2 माइनस √2। अब 2 रूट कॉमन दोनों में मिल गया, बाहर निकाल देंगे तो 1 में से 2 में से 1 चला गया तो कितना बच गया, 1 ही बचा। यानी इसको हम लोग √2 बोल सकते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 का कॉमन डिफरेंस है। दूसरा का भी निकाल के देखते हैं, इसमें से भी देखते हैं। √18 में से √8 घटाएंगे तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2। ये हो गया 18। 8 को तो हमने अभी लिख करके दिखा दिया, 4 × 2 लिखेंगे तो इसमें से वर्गमूल निकलेगा 3√2। इसमें से वर्गमूल निकला 2√2। 3√2 में से 2√2 घटेगा तो क्या होगा, √2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और डाउट है तो और एक निकाल सकते हैं, नहीं तो 2 निकल गया काफ़ी है। तो डी बराबर क्या लिखे लेंगे, 32 में से फिर हम 18 घटा देंगे तो इसको 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूनी 32। और 18 को तो हमने अभी लिख के बताया, 9 × 2 लिख देंगे तो इसका कितना हो गया 4√2। इसका कितना हो गया 3√2। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, √2। सभी कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए यह जो सीक्वेंस होगा इट इज एन एपी का सीक्वेंस होगा। तो यदि एपी का सीक्वेंस होगा तो कॉमन डिफरेंस बताइए और 3 और एक्स्ट्रा हमको टर्म का वैल्यू बताना। कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो √2 आएगा। और नेक्स्ट 3 टर्म और निकालना, नेक्स्ट 3 टर्म और 3 टर्म्स कौन कौन होगा, तो 1 2 3 4 तक दिया है। इसका मतलब हमको 5 निकालना है, 6 निकालना है और 7 निकालना है। ये 3 टर्म का वैल्यू निकालना है, यानी A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा अंतिम टर्म है उसमें से √2 जोड़ देंगे। यानी 32 में से √2 जोड़ दिया तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, नहीं 4√2 और प्लस √2 तो जोड़ दिए तो कितना हो गया 5√2 हो गया। 5 को अब अंदर ढुकाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होकर के जाएगा। जब रूट से बाहर निकलता है, देखिए यहाँ पर 16 यदि रूट के अंदर ले गए तो 16 था, बाहर निकाले तो 4 हो गया, यानी उसका डबल। तो इसी तरह से 5 का डबल होकर के अंदर जाएगा, अंदर रूट के अंदर जाएगा तो 5 का डबल, यानी 5 × 5 यानी 5 × 25 और × 2 यानी कितना हो गया, ये 50 हो गया, √50। यानी हमारा अगला टर्म हो गया √50। तो अगला टर्म 6 निकालेंगे तो √50 में फिर √2 जोड़ देंगे, √50 में √2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसका 5√2 हो जाएगा। इसको 25 × 2 लिखेंगे तो 25 2 में तो 5√2 तो 5√2 और प्लस इधर √2 है, दोनों में √2 और √2 जोड़ देंगे।
कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं 5√2 और 1√2, तो 5 1 कितना हो गया 6√2। अब 6 को अंदर ले जाएंगे तो डबल होकर के अंदर जाता है, तो 6 छक 36 गुने 2 तो कितना हो गया 36 को गुना कर देंगे, 36 दूनी 72, यानी अगला जो टर्म होगा वो 72 होगा। यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट एक और टर्म बताना है जो A7 होगा, तो ये 72 में फिर √2 जोड़ देंगे, तो 72 को हम लोग किस तरह से लिखे, इस तरह से लिखे, यानी 6√2 लिखे, इधर भी √1 है, 1√2 और 6√2, तो 6 1 कितना हो गया 7, 7√2 बोल सकते हैं। अब 7 को यदि रूट के अंदर में ले जाएंगे तो डबल होकर के जाएगा, यानी 7 7 49 होकर के जाएगा, यानी यहाँ पर 7 7 49 और गुने 2, तो कितना हुआ 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9 98, तो अगला टर्म जो होगा हमारा 98 होगा। तो इस तरह से हमारा 3 टर्म निकल गया। आई होप ये आप लोग को समझ में भी आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही 13 नंबर पर, इसका भी कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। तो डी निकालेंगे तो √6 में से √3 घटाएंगे, तो इसको यदि तोड़ के लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 2, तो 3 दूनी 6 हो जाता है, √3, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, √3 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बच गया कितना √2 बच गया और -1 बच गया। अब इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट का निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, √9 में से √6 घटाएंगे, दोनों को तोड़ के लिखेंगे तो 3 का वर्गमूल हो जाता है, यानी 3 गुने 3 लिखेंगे तो 3 3 9 हो जाता है। 6 को लिखेंगे तो 3 गुने 2 लिखेंगे। अब इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, एक √3 तो निकाल देंगे तो 1 √3 बच जाएगा और इधर बच जाएगा 1 √2 बच जाएगा। तो इसमें और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। देख रहे हैं दोनों नहीं मिल रहा है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो और आगे निकालने का जरूरत ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए इसका मतलब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक भी यदि नहीं मिल रहा है तो हम उसी समय कह सकते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। जितना भी एक भी यदि सेम नहीं हुआ तो इसका मतलब वो AP नहीं है, सभी का सभी होना चाहिए। तो एक ही नहीं मिला तो बाकी चेक करने से कोई फायदा नहीं है। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस और नॉट सेम, इसीलिए इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का 13 नंबर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 4 का ही 14, इसको भी चेक करना है ये कॉमन डिफरेंस इसका सेम है या नहीं। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो AP होगा। तो कॉमन डिफरेंस 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, यानी क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, 1 का स्क्वायर मतलब 1, घटाए तो कितना आएगा 8। दूसरा का भी चेक करते हैं। दूसरा का चेक किए तो 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25 और 3 3 9, 25 में 9 गया तो कितना बच गया 16, 25 में 9 गया 16, दोनों बराबर नहीं आया ना। यदि बराबर एक ही नहीं आया तो आगे निकालने से कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर ये हमारा AP नहीं है। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इसीलिए जो दिया हुआ सीक्वेंस वो AP नहीं होगा। क्लियर। तो एक लास्ट बचा हुआ है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 15वां। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 5 25 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, 25 में से 1 गया तो 24। नेक्स्ट का निकालेंगे फिर तो 7 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर,
यानी 7×7 = 49 में से 5×5 = 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 मिल रहा है। तो आउट डाउट है तो एक और निकाल के दिखा लेंगे डी। ये इसका निकालेंगे 73 में से 7×7 घटा देंगे तो एक पैंचा लेंगे। 13 में से 9 गया तो बच गया 4, यहाँ बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, सभी का सभी मिल रहा है। इसका मतलब यह एपी है। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, इसीलिए ये जो सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या होगा, एपी होगा। ठीक, जब एपी होगा तो नेक्स्ट 3 को निकाल कर और दिखाइए। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, यानी 3 टर्म्स नहीं होगा तो 1 2 3 4 दिया है, 5वां हमको निकालना है, 6ठा निकालना है, 7वां निकालना है। तो ये 5 के क्या करेंगे, जो चौथा है उसमें से 24 जोड़ देंगे। कॉमन डिफरेंस हमेशा ऐड किया जाता है। तो लास्ट टर्म में से डी जोड़ देंगे तो डी हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 7 आई 9, 97 हो जाएगा। नेक्स्ट ए 6 निकालेंगे तो 97 में 24 जोड़ देंगे, 97 + 24, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11 1 12, 121। नेक्स्ट निकालेंगे ए7 में निकालेंगे तो 121 में से 24 जोड़ देंगे तो 5 4 145, ये हमारा 3 नेक्स्ट टर्म निकल गया। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में भी अच्छी तरह से आ गया होगा। इसमें कॉमन डिफरेंस भी आप दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें पूछा है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या हो गया, 24। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो न्यू व्यूअर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नई आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।